आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरोलियस बल का प्रभाव। माना m द्रव्यमान का कोई कण है जो z प्राइम एक्सिस के अनुदिश u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो t सेकंड पश्चात कण का वेग क्या होगा? v प्राइम इक्वल्स टू k प्राइम u माइनस जी टी। यहाँ पे u जो है वो कण का है प्रारंभिक वेग है। माना इस स्थान पर अक्षांश लेमडा तथा निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू जे के प्राइम ओमेगा कोस लेमडा प्लस के प्राइम ओमेगा साइन लेमडा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पिंड पर कोरियोलिस बल कितना लगेगा? एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। यहाँ पे ओमेगा की और वी प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ सी इक्वल टू आई के प्राइम जे के प्राइम ओमेगा और वी प्राइम की वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा माइनस का आई के प्राइम 2m ओमेगा u माइनस जी टी इंटू कोस लेमडा। इक्वेशन नंबर 3। उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस जो फोर्स है पश्चिम की ओर लगता है। इसकी जो डायरेक्शन है माइनस आई केप डायरेक्शन पश्चिम की ओर लगेगा और विस्थापन भी कण का पश्चिम की ओर होगा। ये जो कण है ऊपर की ओर ऐसे फेंकेंगे तो कण पे जो विस्थापन होगा वो पश्चिम की ओर होगा। अब न्यूटन के गति के नियम से बल बराबर m इंटू डी स्क्वायर एक्स प्राइम और डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2m ओमेगा u माइनस जी टी इंटू कोस लेमडा। डी स्क्वायर एक्स प्राइम बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी माइनस टी। इक्वेशन नंबर 4। टी के सापेक्ष इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे तो आएगा डी एक्स प्राइम और डी टी माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी यहाँ पे है समाकलन नियतांक। चूँकि टी इक्वल टू 0 पे प्रारंभ में जब टाइम 0 होता है तब उस टाइम पे विस्थापन कितना? डी एक्स प्राइम और डी टी इक्वल टू 0, तो सी बराबर 0। सी की वैल्यू पुट कर देंगे 0 इस वाली इक्वेशन में। डी एक्स प्राइम और डी टी इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। टी के सापेक्ष इस इक्वेशन का पुनः समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइनस का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी प्राइम। अब सी प्राइम की वैल्यू निकालेंगे समाकलन नियतांक की। टी इक्वल टू 0 पे एक्स प्राइम इक्वल टू 0 है, अतः सी प्राइम इक्वल टू 0 होगा। सी प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 0, तो एक्स प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा इंटू यू अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई की स्थिति पर t सेकंड में पहुंचता है तो v बराबर u माइनस जी टी, तो t बराबर आ जाएगा u अपॉन जी। टी का मान समीकरण 5 में रखेंगे। जो पीछे समीकरण 5 है उसमें t की वैल्यू रखेंगे तो x प्राइम इक्वल्स टू माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लेमडा u अपॉन जी की क्यूब। इक्वेशन नंबर 6। यदि पिंड h ऊंचाई तक जाता है, ये न्यूटन की गति के समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से अंतिम वेग पिंड का 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh यू बराबर √2gh। यू का मान समीकरण 6 में रखने पे समीकरण 6 में यू की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो आपका एक्स प्राइम आ जाएगा माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लेमडा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 7 तथा ये जो वेग है ये पश्चिम की ओर होगा। डी एक्स प्राइम और डी टी आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा 2h अपॉन जी। नेक्स्ट टॉपिक है
फोको का लोलक या कोरोलियस बल का लोलक पे प्रभाव। फोको का लोलक जो है ये एक इस प्रकार का सरल लोलक होता है जिसका भार 28, जिसमें गोले का भार जो है वो 28 kg और 70 मीटर तार द्वारा दर्द आधार से लटकाया जाता है। इसका आवर्तकाल जो 17 सेकंड होता है। इस प्रकार के लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ का अक्षांश लैम्डा है तो उस स्थान पर पृथ्वी के कोणीय वेग का क्षैतिज घटक ओमेगा कोस लैम्डा तथा ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा होगा। पृथ्वी के कोणीय वेग के ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के द्वारा दोलक के वेग के लंबवत क्षैतिज दिशा में कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है जो दोलन को वामावर्ती दिशा में ओमेगा साइन लैम्डा कोणीय वेग से घूर्णन करता है। लोलक के तल का घूर्णन काल हो जाएगा T बराबर 2π/ओमेगा साइन लैम्डा। पृथ्वी के लिए अगर बात करें तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/24 रेडियन पर आवर। तो T की वैल्यू हो जाएगी 24। यहाँ से ओमेगा की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली 2π/24। तो T की वैल्यू हो जाएगी 24/साइन लैम्डा आवर। अब लोलक के दोलन तल की घूर्णन की दर 2π/T, T की वैल्यू पुट कर देंगे 2π साइन लैम्डा/24 या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आवर। ध्रुवों पे अपने को पता है लैम्डा का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 इक्वल्स टू 1, इसलिए दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल T इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 आवर। भूमध्य रेखा पे लैम्डा का मान 0 होता है, साइन लैम्डा इक्वल टू 0, जिससे T इक्वल टू कितना इनफाइनाइट, अर्थात लोलक की दोलन तल का घूर्णन नहीं होता है।